जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग तुगलक वंश से संबंधित जानकारी प्राप्त किए थे। इस वीडियो में हम लोग सैयद वंश तथा लोदी वंश, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो वंश था लोदी वंश, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम सैयद वंश। खिलजी तुगलक वंश के जाने के बाद 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश था। कौन सा था? सैयद वंश। इसकी जो संस्थापक थे खिज्र खां, उनका क्या नाम था? खिज्र खां। इसके बाद सैयद वंश था, हम बात कर रहे थे खिज्र खां, इसका जो संस्थापक था इसको नाम था खिज्र खां, जिसे सैयद आला की उपाधि से भी नवाजा गया था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शिया वंश जो था, कौन था? सैयद वंश। इसके पहले जो थे सब सुन्नी वंश से संबंधित थे। उसके बाद इसका शासन था मुबारक शाह का। 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक इसी ने शासन किया। इसे तारीख मुबारक शाही के नाम और याहिया बिन अहमद सरहिंद ने लिखी। तारीख मुबारक शाही किसने लिखी थी? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी थी। अगला मोहम्मद शाह बना था 1434 से 1445 ईस्वी तक। फिर आलम शाह 1445 से लेकर 1451 तक अंतिम शासक था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैक्सिमम यही पूछा जाता है कि सैयद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तो उसका आप नाम याद रखेंगे, उसका नाम था खिज्र खां। फिर आगे हम चलते हैं लोदी वंश। लोदी वंश में बहुत प्रश्न जो थे इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो स्थापना था दिल्ली की गद्दी पर प्रथम अफगान वंश कौन था? लोदी वंश। संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला। पानीपत के युद्ध तक इसका वर्णन है। बहलोल लोदी, इसे द्वितीय सिजेरियन सुल्तान। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किसका था? बहलोल लोदी का, 38 वर्ष। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किसका था? तो बहलोल लोदी का, 38 वर्ष। उसके बाद इसका भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ। जौनपुर सर्की वंश, जहां अभिषेक, फिर सर्की वंश की स्थापना हुआ। हुसैन शाह सर्की को बहलोल लोदी ने हराया था, अपने बड़े बेटे को बारबक शाह नियुक्त किया था। फिर आगे हम चलते हैं। बहलोल लोदी के बाद आता है सिकंदर लोदी। 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक इसी ने शासन किया। बहलोल लोदी का छोटा पुत्र था। 1504 में आगरा बसाया। आगरा किसने बताया था? सिकंदर लोदी ने कब बसाया था? 1504 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। 1506 में आगरा को इसने राजधानी बना दिया। 1504 में आगरा बसाया और 1506 में इसको राजधानी बना दिया। सबसे मजबूत गुप्तचर प्रणाली जो था सिकंदर लोदी के समय था। हुलिया व्यवस्था लागू कराया। उसके बाद हिंदुओं को यमुना गंगा स्नान पर इसने रोक लगा दिया। हिंदुओं को गंगा यमुना का जो स्नान होता था उस पर इसने पूरी तरह से रोक लगा दिया था। मुहर्रम पर ताजिया बंद करवा दिया था। ज्वालामुखी मंदिर को इसी ने तोड़ा था। पीर मजार पर महिलाओं को जाने से इसने रोक दिया था। भूमि पैमाइश के लिए गज सिकंदरी लागू किया था। ये भी पूछा जाता है गज सिकंदरी किसने लागू किया था? तो सिकंदर लोदी ने। किसने लागू किया था? सिकंदर लोदी ने। और गुलरुखी शीर्षक से कविता लिखता था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिकंदर लोदी किस शीर्षक से कविता लिखता था? तो उसका नाम था गुलरुखी। क्या था? गुलरुखी। अर्थात ये भी पूछा जाता है गुलरुखी किस शीर्षक से कौन शासक था जो अपना कविता लिखता था? तो सिकंदर लोदी। उसके बाद हम चलते हैं, इसके समकालीन जो व्यक्ति थे वो कबीरदास थे, गुरु नानक देव थे, महमूद बेगड़ा जो गुजरात का शासक था। खुम्स में कोई भाग नहीं लेना था। दाल मस्जिद, मोठ मस्जिद दिल्ली में निर्माण इसने कराया था। बीमारी से, इसके गले की बीमारी से मौत हो गया था 1517 ईस्वी में। मकबरा इसका कहाँ पे बना है? दिल्ली में। फिर अगला प्रश्न लेकर चलते हैं इब्राहिम लोदी। सबसे पहले बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का भी बहुत ही ज्यादा चर्चित वर्णन है यह, क्योंकि ये अंतिम शासक था दिल्ली सल्तनत का और लोदी वंश का। इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक, पानीपत के मैदान ईस्वी तक इसने शासन किया। दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान इसको कहा गया। 1518 में खतौली में युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ था। इसमें राणा सांगा ने बहुत बुरी तरह से इब्राहिम लोदी को पराजित किया था।
राणा सांगा विजयी हुए थे। फिर उसके बाद इसका युद्ध हुआ था पानीपत का 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और मुगल वंश की स्थापना किया जाता है, किया उसने। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।